चैत्र नवरात्रों की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। आज हमने प्रथम दिन अपने कलश की स्थापना की, माता रानी का खूब प्रेम पूर्वक पूजन किया। अब दूसरे दिन से 9 दिन तक हमें कैसे पूजा करनी है, क्या माता रानी को रोज स्नान कराना है, गणपति जी को रोज स्नान कराना है, चौकी पे से क्या हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते हैं, इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन से लेकर माता के 9 दिन तक, 9 नवरात्रों तक हमें पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है, आइए मैं सब बताती हूँ। देखिए, जो ये हमने हवन किया है, ये जो हवन की सामग्री है, ये राख बन जाती है, बहुत पवित्र होती है क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। इसीलिए इसका हम क्या करेंगे, इसको हम पौधों में डाल देंगे। पौधों में डाल देंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसमें हम दोबारा से पूजा करेंगे। ये जो हमने दीपक जलाया था, दीपक का क्या करना है, दीपक को भी हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसमें घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए, अगर आपने माता रानी के जो हमारा, अगर आपने मेरी तरह अखंड दीपक जलाया तो इसको नहीं हिलाएंगे, माता रानी को भी नहीं हिलाएंगे और ना ही हम अपने कलश को हिलाएंगे। बाकी आपको लगता है चौकी गंदी हो गई है, ये जितने भी आपने पुष्प चढ़ाए हैं, इन सब पुष्पों को हम हटा लेंगे। जो हम भोग समर्पित करते हैं माता रानी को, वो भोग तो हम साथ के साथ थोड़ी देर बाद ही हटा लेते हैं और सारे परिवार में वितरण कर देते हैं। इस तरह से हम फूल उठा लेंगे। फूल उठाने के बाद चौकी को, अगर आपको लग रहा है चौकी फैल गई है तो चौकी को हम अच्छे से साफ कर देंगे। इस तरह से चौकी को साफ करेंगे। थोड़ा सा गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेने के बाद देखिए, कलावा और जो हम जनेऊ समर्पित करते हैं वो हम पहले ही दिन समर्पित करते हैं। दूसरे दिन हमें सिर्फ क्या करना होता है, माता रानी को गंगा जल के छींटे लगाने होते हैं, पवित्रीकरण करना होता है। कलश को भी छींटे लगाएंगे, गणपति जी को छींटे लगाएंगे। छींटे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, माता रानी को, गणपति जी को, सभी को हम रोली का टीका कर देंगे। रोली का टीका करेंगे। रोली का टीका करने के बाद सभी भगवानों को फूल समर्पित करेंगे। देखिए, नवरात्रों में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, फूलों की समस्या नहीं होती है। अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हो। ये देखिए, गणपति जी को करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। अखंड दीप जलाया है तो अखंड दीप को भी करेंगे। अखंड दीप और कलश और माता रानी को हमें नहीं हिलाना होता है। बाकी सारी खाने पीने की चीज़ें और जो दीपक है उन सबको हटा लेंगे। अगर आपने मेरी तरह नवग्रह स्थापित किए हैं तो नवग्रहों को भी नहीं हटाया जाता है। ये पूरे 9 दिन नवग्रहों की और कलश की और माता रानी की, गणपति जी के साथ पूजा होती है। इस तरह से शुद्धिकरण करने के बाद हम माता रानी के समक्ष घी का दीप जलाएंगे। घी का दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे और माता रानी से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। माता रानी से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही हुई कमियों के लिए भूल चूक मांगेंगे। देखिए, अगर दूसरे दिन आप अगर चाहें तो माता रानी का जो प्रिय भोग होता है उसका भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका भोग ना लगाना चाहें तो आपके पास जो भी आपके पास भोग में है, बताशे हैं, मिश्री है, जो भी कुछ है, आप उसका माता रानी को भोग लगा सकते हो। और भोग लगाने के बाद माता रानी को इस तरह से हम हवन करेंगे। हवन आप कंडों पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो सामग्री पे भी कर सकते हो, आप चाहें तो कपूर पे भी कर सकते हो। देखिए, घी समर्पित करेंगे। घी समर्पित करने के बाद हमें, आप चाहें तो कंडे ले लें, चाहे आप कपूर ले लें। इस तरह से अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद हमें क्या करना है, छोटा सा हवन करेंगे। हवन में हमें क्या करना होता है, लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। ये देखिए, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम छोटा सा हवन कर लेंगे। लौंग, 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद इस तरह से छोटा सा हवन करेंगे। जो भी आपने माता रानी को भोग समर्पित किया है, आपने जो भी भोग समर्पित किया है, चाहे आपने बतासे समर्पित किए हैं, चाहे आपने ऋतुफल समर्पित किए हैं, थोड़ा सा भोग हम अग्नि को माता रानी के नाम से समर्पित कर देंगे। इस तरह से समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा छोटा सा हवन। इस तरह से हम छोटा सा हवन कर लेंगे माता रानी के सामने। हमें 9 दिन तक इसी तरह पूजा करनी है, इसी तरह से माता रानी का नाम करना है। देखिए, माता रानी के सामने हवन करने के बाद जल ले लेंगे हाथ में। जल लेने के बाद 2 बार जल समर्पित करेंगे, जल के छींटे मांगेंगे और माता रानी से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आरती करनी है प्रेम पूर्वक।
पहले हम आरती करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमें आप जो भी कथा सुनते हो, आप जो भी कुछ सुनते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो उसका पाठ कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो वो कर सकते हो, नवरात्रों की व्रत कथा सुनते हो वो कर सकते हो। प्रेम पूर्वक हाथ में पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम माता रानी को पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद हम सबसे पहले प्रेम पूर्वक गणपति जी की आरती करेंगे। गणपति जी की आरती करने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की आरती करने के बाद हम माता रानी से हाथ जोड़कर अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। संपन्न होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ये जो हमने बो रखे हैं इनको जल से सींचेंगे। इनको जल से सींचने के बाद आपको 1 लोटा सूर्य को अर्घ देना है। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। शाम के समय हमें हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। शाम के समय हमें सिर्फ इतना करना होता है, माता रानी के सामने हमें दीप धूप दिखानी होती है, माता रानी की आरती करनी होती है और जो भी आपने भोग बनाया है, आपका व्रत है, आपने भोग बनाया तो माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। अगर आपने भोग नहीं बनाए हैं, आपने व्रत नहीं किए हैं तो माता रानी के सामने आप बताशे, मिश्री, फल, ऋतु फल किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हो। इस तरह से हम 9 दिन लगातार पूजा करेंगे। चौकी पे से हमें क्या क्या हटाना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चौकी पे से सिर्फ हमें पुष्प हटाने हैं, थोड़ी चौकी साफ कर लेनी है। ना हम माता रानी को छेड़ेंगे, ना ही स्नान कराएंगे, ना हम अपने कलश को छेड़ेंगे। आपने अखंड दीप जलाया है तो अखंड दीप को भी नहीं छेड़ा जाता। नवग्रह स्थापित किए हैं तो नवग्रहों की भी हमें 9 दिन तक पूजा करनी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, हरि बोल।